हाय एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंगल फेस प्रोटेक्शन ऑफ मोटर्स। सबसे पहले जानते हैं कि सिंगल फेसिंग क्या होती है। किसी भी मोटर में अगर कोई एक फेज का लॉस हो जाता है तो उसे सिंगल फेजिंग कहा जाता है। तो सिंगल फेजिंग में क्या होगा कि मोटर चलती तो रहेगी लेकिन उसकी स्पीड बहुत ही कम होती है, जिसे कि क्रॉलिंग कहा जाता है। तो क्रॉलिंग में मोटर जो है बड़ा ही हैवी करंट ड्रॉ करती है, जिसकी वजह से मोटर ओवरहीट हो जाती है और वो बहुत ही जल्दी ओवरहीट होकर डैमेज हो जाएगी। तो इसके लिए हमें सिंगल फेजिंग प्रोटेक्शन करनी पड़ती है और ये एक स्कीम हमने यहाँ पे सर्किट बनाया है सिंगल फेज प्रोटेक्शन का। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास एक 3 फेज़ की मोटर है जिसका सप्लाई जो है वो हमने आर वाई और बी 3 फेज़ से लिया है। यहाँ पर एक मैनुअल स्विच है। तो सबसे पहले जैसे ही हम मैनुअल स्विच को ऑन करेंगे, मैनुअल स्विच ऑन करते सप्लाई यहाँ पर आके वेट करेगी और पैरेलली इन 3 रिलेज को मिल जाएगी, यानी कि इन तीनों फेजेस रिलेज को आर वाई बी फेज़ मिल जाएगा और ये न्यूट्रल जो है वो कॉमन आपने न्यूट्रल पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, यानी कि ये तीनों फेज़ एनर्जाइज हो जाएंगे। और ये तीनों फेज़ एनर्जाइज होने पर यहाँ पर इसके 3 कॉन्टैक्ट हैं जो कि नॉर्मली ओपन है, ये कॉन्टैक्ट बन जाएंगे, यानी कि ये क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो मोटर का कंट्रोल सर्किट है उसको आप देखिए। ये कंट्रोल सर्किट यहाँ पर आपने 220 का यूज़ किया है, 220 वोल्ट का, क्योंकि मैंने एक फेज़ और न्यूट्रल के क्रॉस यूज़ किया है। आप चाहें अगर आपके पास न्यूट्रल नहीं है तो आप 440 का रिले लगा के 440 का कंट्रोल सर्किट भी बना सकते हैं किसी 2 फेज़ के क्रॉस। तो अब यहाँ पर जो है वो हमारा कंट्रोल सर्किट की सप्लाई आ रही है। ये स्टॉप पुश है, स्टॉप पुश जो है वो नॉर्मली क्लोज है और यहाँ पर आके सप्लाई अवेलेबल है। जैसे ही हम स्टार्ट प्रेस करेंगे, स्टार्ट प्रेस करते ही ये सप्लाई यहाँ से होती हुई OLR के कॉन्टैक्ट से, जो कि नॉर्मली एक क्लोज कॉन्टैक्ट है, उसके थ्रू होती हुई यहाँ कॉन्टैक्टर पे आएगी और जो है कॉन्टैक्टर के थ्रू होती इन कॉन्टैक्ट से, जो कि ऑलरेडी बन चुके हैं हमारे मैनुअल स्विच के ऑपरेट होने के बाद, ये तीनों रिलेज के ऑपरेट होने के बाद उनके कॉन्टैक्ट्स बन जाएंगे और यहाँ सप्लाई मिल जाएगी। तो जैसे ही आपका जो कॉन्टैक्टर है इसका रिले एनर्जाइज होगा, सेम टाइम ये इसको पुल करेगा और ये जो 3 कॉन्टैक्ट्स हैं हमारे जो कि नॉर्मली ओपन है, ये बन जाएंगे और मोटर चलना शुरू कर देगी। अब लेटर से कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है लेकिन अब कोई एक फेज़ चला गया, लेटर से वाई फेज़ चला गया, तो वाई फेज़ के जाते ही क्या होगा, वाई फेज़ का जो रिले है ये डी एनर्जाइज हो जाएगा और ये डी एनर्जाइज होते ही इसका जो कॉन्टैक्ट जो कि नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, एनर्जाइज होने पे क्लोज हुआ तो वो दोबारा से ओपन हो जाएगा और ये कॉन्टैक्ट ओपन होते ही क्या होगा, जो रिले की सप्लाई है वो टूट जाएगी। जो मेन कॉन्टैक्टर का रिले है, इस कॉन्टैक्टर का जो रिले है उसकी सप्लाई टूट जाएगी और वो डी एनर्जाइज हो जाएगा और डी एनर्जाइज होते ही ये कॉन्टैक्टर जो है फिर से इसके कॉन्टैक्ट जो है जो कि नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है ये खुल जाएंगे और मोटर जो है अगेन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। इस तरह से आपको सिंगल फेजिंग की प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो ये था हमारा सिंगल फेज प्रोटेक्शन ऑफ मोटर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी। थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।